हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 16 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा लेखांकन समीकरण का क्वेश्चन नंबर 16 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा यहाँ छोटा छोटा लिखेंगे, जिससे आपके लिए पूरा क्वेश्चन एक ही जगह पर डिस्प्ले हो जाए। तो ये कक्षा 11 का बही खाता लेखा शास्त्र चल रहा है, जिसमें लेखांकन समीकरण हमारा जो न्यूमेरिकल का चैप्टर है वो लगभग में अब एंड होने की कगार पे है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 तक ही क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन आगे के और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कोई भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर देंगे। ओके, तो आइए समझाते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 में ट्रांजैक्शंस हैं, रोकड़, स्टॉक, फर्नीचर, 3 चीजें संपत्तियों में आ रही हैं और लेनदार, ऋण और पूंजी ये दायित्व में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन हम पढ़ करके पहले ही देख लेते हैं कि किसमें क्या आ रहा है। ओके, तो यहां से क्या होता है, थोड़ा टाइम बच जाता है। आपको भी ऐसा ही करना है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होगा और देखना होगा कि इसमें क्या क्या शामिल हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन के लिए और समझाते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न विवरण से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए और आपको समीकरण बनाना है। कह रहा व्यवसाय की पूंजी है 60,000, तो समझ लो देखो यहाँ पर पूंजी आ गई और वो भी 60,000 रुपए है, तो यहाँ पर साथ में रोकड़ आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूंजी और रोकड़ दो को छांट लिया। इसके बाद में कह रहा फर्नीचर खरीदा, तो देखो फर्नीचर भी आ गया। इसके बाद में कह रहा है कि ऋण लिया, तो हमारा जो है ऋण आ गया। और इसके बाद में कह रहा है कि नगद माल खरीदा, वो तो चलिए स्टॉक में आ जाएगा। तो इस तरह से फर्नीचर, स्टॉक ये सब चीजें हो गई। उधार खरीदा तो इसके लिए लेनदार भी हो जाएंगे। तो इस तरह से इतने पॉइंट्स से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं आपके लिए क्या होगा। पहले नंबर पर लिखा है कि व्यवसाय की पूंजी 60,000 रुपए। ओके, अब देखो 60,000 रुपए का मतलब है रोकड़ है 60,000 प्लस स्टॉक नहीं आया, फर्नीचर नहीं आया, बराबर लेनदार नहीं आए, ऋण नहीं आया, और पूंजी आ गई हमारी पूरी कितने हजार, 60,000। भाई जितने की हमारी रोकड़ थी उतनी हमारी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। ये हो गई हमारी पहली लाइन। दूसरे वाले जो पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि फर्नीचर खरीदा 4325 रुपए का। ठीक है, अब ये नहीं कह रहा कि उधार खरीदा नगद खरीदा, तो भैया नगद ही खरीदा। अब फर्नीचर खरीदा है 4325 का, तो भाई 4325 का तो फर्नीचर आ जाएगा यहां पर प्लस में। ये स्टॉक तो हमारा 0 ही रहा, यहां से कम हो जाएंगे 4325। क्यों कम हो जाएंगे, इसलिए कम हो जाएंगे क्योंकि नगद फर्नीचर जब खरीदेंगे तो यहां से पैसा घटेगा और फर्नीचर आएगा। ओके, और इसके बाद में कह रहा है कि ऋण लिया, तो वो हमारा अगला ट्रांजेक्शन हो जाएगा। पहले यहां तक का देख ले कि हमारा क्या रहा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहा और पूंजी में भी कोई परिवर्तन नहीं। तो ये तो रही हमारी कितनी, 60,000 और प्लस में ये रहा 0, ये रहा 0, बराबर में ये हो गया 4325 का। ठीक है, और यहां पर स्टॉक रहा हमारा 0 और यहां से 60,000 में से 4325 को घटाना है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहां पर 9 में से 3 गया 6, यहां 9 में से 4 गया 5 और यहां जो हमारा बचा वो भी कितना, 5। तो 55,675 रुपए हमारे पास में अब रोकड़ रह गई और बाकी 4325 का फर्नीचर है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये पूरा 60,000 होगा। तो दोनों का जो ट्रांजैक्शन है टोटल है वो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। और ये हमारे लिए मिली न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तीसरे वाले पॉइंट में कहता है, तीसरे वाले में कह रहा है कि ऋण लिया 20,000 रुपए। ठीक है, अभी ऋण लोन ले लिया, जब लोन ले लेंगे 20,000 तो क्या होगा, लोन में हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो सबसे पहली बात है कि हमारा लोन से एक तो ये पैसा बढ़ेगा, कितने हजार से बढ़ेगा, 20,000 से, प्लस यहां 0 फर्क पड़ेगा, यहां 0 फर्क पड़ेगा, लेनदार हमारे 0 रहेंगे। ओके, अब ऋण ले लिया कितने हजार का, 20,000 का। ठीक है, प्लस 60,000 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। लाइन खींच दो ये, और लाइन खींचने से देखेंगे कि अब हमारे लिए जो न्यू इक्वेशन है वो क्या मिली। ओके, देखो 55 और 20 कितने होते हैं, 75,675 हो गया, प्लस ये वाला 0 रहा, ये 4325 रहे, बराबर में ये 0 ही रहा, ये 20,000 आ गया हमारा लोन के रूप में और ये 60,000 हो गया। 60 और 20 कितने होते हैं, 80। 4325
25 और 75 675 को जोड़ेंगे तो ये भी हो रहा है कितना 80,000। इसका मतलब है कि यहां तक दोनों ओर का जो टोटल है वो कैसा है, बराबर है। और जब बराबर है तो ये ठीक है। अब चौथे नंबर वाले पॉइंट पे देखेंगे क्या होता है। चौथे नंबर पे हो रहा है नकद माल खरीदा 21,760 का। ठीक है, बहुत अच्छा है। नकद माल खरीदा 21,760 का, तो भैया स्टॉक में डालो पहले 21,760। ओके, अब यहां से घटेगा भी तो कितना 21,760। भाई 21,760 का हम नगद माल खरीद रहे हैं तो माल में पड़ेंगे कितने 21,760। वो पेमेंट भी तो करना होगा तो इसलिए कैश घटेगा 21,760 से। ओके, प्लस करेंगे यहाँ, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर अब लाइन खींच लो। एक ट्रांजेक्शन होने के बाद में ये देखा जाता है कि कहां कहां फर्क पड़ा। ठीक है, तो अब ये न्यू इक्वेशन आ जाएगी हम लोगों के लिए। घटाइए 5, 7 में 6 गया 1, 16 में से 7 गया तो यहाँ 9, और यहाँ 4 में से 1 गया तो कितना 3, और यहाँ पर 7 में से 2 गया तो कितना 5, यानी 53,915 का हमारे पास में कैश बच गया। प्लस 21,760 हमारे ये बचे, प्लस 4325 हमारे पास में ये बचे, बराबर में ये 0 का 0 रहा। ये 20,000 हम पर क्या ऋण के रूप में है, और 60,000 हमारा ये है। 60 और 20 कितने हो गए 80, और इन तीनों को जोड़ रहे हैं तब भी होंगे कितने 80। ठीक है, 50 और 20 70 और 74 74 3 4 पूरे हो रहे हैं 78, और 7 1 69, और 915 और 25 60 20 80 पूरा हो रहा है 80,000 हो रहा है। इस तरह से यहां तक हम पहुंच चुके हैं। और 53,915 21,760 ये सब हमारा होता हुआ चला गया। ठीक है, आगे कह रहा है उसमें कह रहा है 5वें नंबर पे, चौथा हो गया 5वां नंबर होगा। 5वें नंबर पे कह रहा है कि कमीशन मिला कितना 740। ठीक है, और कमीशन उधार माल खरीदा है 18,945 का। ठीक है, 18,945 रुपए का उधार माल खरीदा। भाई अब माल खरीदेंगे, उधार खरीदेंगे तो देखो माल खरीदेंगे तो 18,945 का माल आ गया। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ रोकड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लेनदार हमारे जो हैं वो बढ़ जाएंगे कितने 18,945 का। भाई जितने का उधार माल खरीदोगे तो उतने तो हमारे लेनदार बढ़ेंगे, तो ये वाले बढ़ गए 18,945 के। ठीक है, इस वाले पे कोई फर्क नहीं, इस वाले पे कोई फर्क नहीं। और यहाँ पर अभी एक लाइन खींच दो। लाइन खींच करके हमने देखा कि 53,915 रुपए हमारे ये रहे। ये हो गया 5 6 4 10 9 7 16 1 17 8 1 9 1 10 2 और 2 कितने होते 4 40,755 रुपए का हमारे पास में माल हो गया। प्लस ये 4325 का फर्नीचर चल ही रहा है। और आगे यहां पर बराबर का चिन्ह लगाओ। ये 18,945 के अब कौन हो गए, लेनदार हो गए। 20,000 रुपए का हमारे पास में ऋण चल रहा है और 60,000 की हमारे पास में कैपिटल हो रही है। अब इन तीनों का टोटल इन तीनों के बराबर होना चाहिए और हो रहा है, तो ये हमारी न्यू इक्वेशन बनकर के तैयार होती है। ठीक है, 53,915 40,705 और 4325 18,945 20,000 और 60,000। इसके बाद में वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि माल बेचा 19,843 का, जिसकी लागत कितनी थी 17,200 थी। ठीक है भाई, देखो 17,200 लागत का माल हमने बेचा है। कितने में बेचा है 19,843 में बेचा है। तो भाई 19,843 हमें कैश मिलेगा, तो यहां पर 19,843 रुपया हमें कैश मिला। अब माइनस होगा माल यहां पर कितने का 17,200 का, 17,200 ही है। हाँ, 17,200 की लागत से हमने माल बेचा है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इतनी लागत का माल हमने ज्यादा में बेचा है, कम में तो नहीं बेचा है, ज्यादा में बेचा तो फायदा होगा।
और जितना फायदा होगा उससे हमारी कैपिटल बढ़ेगी जाकर के। ठीक है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब देखो 19,843 में बेचा 17,200 का माल, 17,200 का माल, यहाँ 3 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 6 बचा, 8 में से 2 गया तो 6, ठीक है, और यहाँ 9 में से 7 गया तो कितना 2, 2643 रुपए हमें इस पे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो 2643 रुपए से हमारी क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। तो बढ़ा दीजिएगा कितने से, 2643 से, ठीक है, और लाइन खींच दीजिए। देखो जब लाइन खींचेंगे तो ये हमारे पास में कैश बढ़ गया, 5 और 3 कितने होते हैं 8, 4 और 1 5, 9 8 17 के 7, 9 3 12 और 1 हासिल का 13, 5 और 2 कितने होते हैं 7, 73,758 हमारे पास में क्या हो गया, कैश हो गया। ठीक है, ये था छठा आइटम। ठीक, ये हमारे लिए न्यू इक्वेशन प्राप्त हो रही है। आगे हम करेंगे 7वां आइटम। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो कितने का माल रह गया, यहाँ 5 का रह गया, यहाँ 0 रह गया, यहाँ भी 5 रह गया, और यहाँ पर 10 में से 7 गया तो 3 रह गया, और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2, 23,505 का अब माल हमारे पास में बाकी रह गया है। ठीक है, प्लस करेंगे ये 4325 बराबर 18,945 प्लस, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ऐसे उतारते हुए चले जाएंगे, ये बढ़ गया, ये हो गए 62,62,643 की कैपिटल। अब उधर के ये तीनों का जो टोटल है इनके तीनों के बराबर होगा। ओके, इसके बाद में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है नगद आहरण किया 1520 रुपए। ठीक है भाई, जब नगद आहरण करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, कैश चला जाएगा, यानी कैश कम होगा। तो नगद आहरण किया है 1520 का, तो भैया यहां से घटाएंगे 1520। ठीक है, यहां से 1520 घटाएंगे, यहां पर 0 फर्क पड़ेगा, यहां पर भी 0 फर्क पड़ेगा, यहां पर भी 0 पड़ेगा, यहां पर भी, भाई यहां से घट जाएगा 1520। 1520 का आहरण किया। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो समझते चलिएगा, वैसे मैं बहुत धीरे धीरे और समझा के समझा रहा हूं। अब देखो यहां से जब घटाएंगे हम इसके लिए, तो 8 के 8, 5 में से 2 गया तो 3, और 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ 3 में से 1 गया तो भी 2, और यहाँ तो 72,238 तो हमारे पास में कैश रह गया। ये वाले 23,505 रह गए, ये वाले 4325 रह गए, बराबर ये 18,945 ही बना हुआ है। ये हमारे पास में पूरा 20,000 है, प्लस कैपिटल में अब ये 1520 कम हो जाएंगे, तो देखो 3 के 3 बचेंगे, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ 6, 61,123 ये हमारे पास में अब बची हुई है क्या, कैपिटल के रूप में। ओके, अब वो कह रहा है आगे कि कमीशन मिला कितना, 740। भाई कमीशन मिला, कमीशन मिला का मतलब आप सोच रहे हैं कैश मिला हमारे लिए, कितना मिला, अब यहां पर ये न्यू इक्वेशन है। ओके, अब 8वें नंबर पे देखेंगे क्या हो रहा है, कमीशन मिला है, और कमीशन भी कितना मिला है, कमीशन मिला है 740 रुपए नकद। ठीक है, तो 740 रुपए भाई क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, जोड़िए 740 रुपए हमें कमीशन मिला, तो 740 हमारे यहाँ बढ़ गए, यहाँ 0 फर्क पड़ेगा, यहाँ 0 फर्क पड़ेगा, यहाँ पर भी 0 फर्क, यहाँ पर भी 0, और 740 जब कमीशन मिलेगा तो इससे हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लाइन खींच लीजिएगा। ओके, लाइन खींच ली हमने। अब हमने ये देखा कि हमारे पास में 8 ये, 4 3 7 ये, 7 2 9 ये, और 72,978 तो ये हो गए, प्लस 23,505 हमारे पास में ये हो गए, ये 4325 हमारे पास में हो गए, बराबर में 18,945 हो गए, प्लस ये वाले कितने 20,000 हो गए, प्लस ये वाले जोड़ेंगे तो देखो 3 और 4 और 2 6, 7 और 1 8, 1 और 6 61,863। ठीक है, ये हमारी न्यू इक्वेशन प्राप्त हो गई, न्यू इक्वेशन। ओके, अब हम 9th नंबर पे देखेंगे कि क्या कह रहा है, बस 9th तक ही है, लास्ट यही हो रहा है। वो कह रहा है किराया दिया है कितना, 900 रुपए। ठीक है,
जब किराया दिया है 900 रुपए, इसका मतलब है कि हमारा जो है 900 रुपए यहाँ से कम हो जाएंगे, यानी यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा 900, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जरूर जब हम इधर से किराया देंगे, जब कैश कम होगा तो उसके साथ साथ में उधर कैपिटल भी कम होगी, और कितने से कम होगी, 900 रुपए है, शायद 900 रुपए से ही कम होगी, तो यहाँ 900 और घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें कितना बच रहा है, ठीक है, जो बच रहा है देखते हैं भाई। यहाँ पर देखो 8 के 8 बचे, 7 के 7, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 2, यहाँ 7, 72 0 78 हमारे पास में बच गया। यहाँ पर प्लस करेंगे ये 23,505 रहेगा, प्लस करेंगे ये 43,125 रहेगा, बराबर में 18,945 बचेगा, प्लस ये वाले कितने 20,000 बचेंगे, और यहाँ पर जो पूंजी बचेगी वो यहाँ पर देखो 3 आ गया, ये 6 आ गया, 18 में से 9 गया तो 9 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 6, 60,963 हमारे पास में ये बचा। अब हमको लास्ट में क्या करना होता है, ये हमारी न्यू इक्वेशन जो है बची हुई है, अब इन तीनों का योग करके देखेंगे, और इन तीनों के योग के अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है क्वेश्चन जो सॉल्व किया है हमने वो सही है, और अगर ये दोनों और का बराबर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलत हो गया है। तो 100% मैं बताऊं कि 5 और 5 10 और 8 18 के कितने होते हैं 8, 2 और 1 हासिल का 3 और 7 होते हैं 10, ठीक है। इसके बाद में फिर से हासिल लगा 1, 3 और 1 हासिल का 4 और 5 होते हैं 9 के, ये आ गए कितने 9, 4 और 3 कितने होते हैं 7 और 2 कितने होते हैं 9, ठीक है। यहाँ पर 2 और 7 कितने होते हैं 9, 99,908 इधर का टोटल आ रहा है। देखेंगे क्या इधर का भी टोटल इतना ही है, तो यहाँ पर देखते हैं तो भाई 3 और 5 कितने होते हैं 8, 6 और 4 10 का होता है 0, यहाँ 9 और 9 18, 1 हासिल का कितना होता है 19। तो जब 908 आ गए तो 99 इधर भी है, 99 908 है, दोनों ओर का जो टोटल है वो कैसा है बराबर है, और जब दोनों ओर का टोटल बराबर है इसका मतलब जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है वो कैसा है सही है। अगर ये समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगला जो क्वेश्चन है उसको जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।